क्या रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में जाने के लिए छटपटा रहे हैं? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में जितना तेजी से चर्चा का विषय बना है, उतना ही तेजी से इस सवाल का जवाब रविंद्र सिंह भाटी के प्रशंसक भी जानना चाहते हैं। जी हाँ, और इस सवाल का जवाब क्या है वो आपको पता चलने वाला है इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो आप ये देख रहे हैं मेरे साथ ये वीडियो हरियाणा बीजेपी के हैंडल से रविंद्र सिंह भाटी का ये वीडियो डला है। इस वीडियो को जब आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि भाटी के भी नस नस में है बीजेपी, भाटी की रग रग में है बीजेपी। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से यहां पर नायाब सिंह जी की तारीफ करते हुए भाटी थक नहीं रहे थे। मौका था महाराणा प्रताप जयंती के राज्य स्तरीय समारोह का, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी गए। वहां पर भी एक अलग ही माहौल, देखिए जहां पर भी भाटी जाते हैं माहौल बनना लाजमी है, तो एक अलग ही माहौल देखने को मिला और लोगों के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई यहां पर कि किस तरीके से अगर बीजेपी में जाने का सोच भी रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी तो क्या होगा। क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी 2028 तक बीजेपी के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो खुद रविंद्र सिंह भाटी ने जो अपने लिए इमेज बनाई है, अपनी मेहनत करी है, वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। लोगों का यह कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी में शामिल होने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर 2028 तक ये पार्टी में शामिल नहीं हुए तो ये कभी दोबारा नहीं जीत पाएंगे। इस तरह का यहाँ पर स्टेटमेंट लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है। और रही बात बीजेपी ज्वाइन करने की, तो लोगों का और भी मैं कमेंट आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि लोगों का कहना है कि बीजेपी में पार्टी में मिलने के लिए इस तरह से बेकरार हैं हमारे रविंद्र सिंह भाटी साहब, लेकिन बीजेपी इनकी लीडरशिप को पचा नहीं पाएगी, इन्हें मौका नहीं दे पाएगी, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन मापदंडों पर इन दोनों की विचारधारा अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि जो राजस्थान की लोकप्रिय आवाज के रूप में उभर कर रविंद्र सिंह भाटी सामने आए हैं, उसको लेकर बीजेपी को एडवांटेज मिल सकता है। और कई लोगों का यह मानना है कि बीजेपी विरोधी है भाटी। देखिए, अगर बीजेपी विरोधी होते ना तो इस हैंडल पर आपको भाटी सुनाई नहीं देते। और कई लोगों का यह कहना है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो बीजेपी और रविंद्र सिंह भाटी दोनों ही अपने आप को मजबूत कर लेंगे और युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका भी देंगे। कई लोगों का यह भी कहना है कि मन में लड्डू तो फूट रहे हैं लोगों के इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियोस को देखकर, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की बीजेपी में वापसी की कोई उम्मीद यहां पर बची नहीं है। लोगों का यही कहना है, तरह तरह की बातें, और जितने मुंह उतनी बातें आपको सुनाई देगी, महसूस होगी। लेकिन असल में क्या रविंद्र सिंह भाटी चाहते हैं बीजेपी में शामिल होना? अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते तो वो उस समय इंतजार कर सकते थे बगावत करके। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ते? एमएलए का लड़ा, एमपी का लड़ा, कड़ी से कड़ी टक्कर देकर अपनी ताकत का अंदाजा लगा दिया, कांग्रेस और बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। मुझे नहीं लगता कि रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी की जरूरत है। कई लोग इनको बीजेपी पार्ट 2 भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी की तरफ ज्यादा बोल्ड थे, जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिला, टिकट नहीं मिली। लेकिन अब पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। लेकिन ये तस्वीरें, ये हैंडल्स, ये सब चीजें इशारा किसी दूसरी तरफ कर रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी क्या अपनी मजबूती के लिए बीजेपी से हाथ मिलाने को अब तैयार हैं? अगर है तो आगे आने वाली राजस्थान की सियासत में 2028 की तस्वीर में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अगर बीजेपी और रविंद्र सिंह भाटी हाथ मिला लेते हैं तो मुश्किलें खड़ी होंगी किसके लिए? एक ही नाम है, वो आपके जहन में भी होगा, कांग्रेस तो है ही, लेकिन तीसरे मोर्चे पे खड़े हुए हनुमान बेनीवाल हो या राजकुमार रोत हो, उनके लिए भी मुश्किलें हो जाएंगी। और अगर ऐसा संजोग देखने को मिलता है राजस्थान में तो वारे न्यारे तो होंगे रविंद्र सिंह भाटी के भी, बीजेपी के भी,
लेकिन होना मुश्किल है कई लोगों का ऐसा भी मानना है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जब अपनी जनता के लिए उतरते हैं, जिस तेवरों से आते हैं, जिन क्लेवर और फ्लेवर को दिखाते हैं, उनको देखकर नहीं लगता कि उनकी परिपाटी, उनकी पटरी बीजेपी में जाकर फिट बैठ पाएगी। और कांग्रेस में जाने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन राजनीति है साहब, कब किसका गेम कब पलट जाए, कब किसका मन बदल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी का भी मन बदलेगा? क्या उनको मौका मिलते ही वो मौके पर चौका लगाने के लिए निकल पड़ेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि क्या रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ज्वाइन करनी है? और अगर इनके पास मौका आता है, जिस तरीके से तस्वीरें, वीडियोस, ये नजारे बता रहे हैं, अगर इनके पास मौका आता है तो क्या इन्हें उस मौके को छोड़ देना चाहिए या फिर अपना लेना चाहिए? बताइएगा जरूर कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।